नमस्कार। रीजेंट इन हिस्टोपैथोलॉजी, जो हिस्टोपैथोलॉजी में जो रीजेंट यूज होते हैं, जो जैसे फिक्सन के लिए हो गया, जालिन का हो गया या क्लीनिंग की आदि जो होते हैं, सभी के लिए हम पढ़ेंगे क्या क्या रीजेंट यूज होते हैं। पैथोलॉजी में रीजन में वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो सूक्ष्म परीक्षण के लिए उपयोग किए जाते हैं, जैसे फिक्सन के लिए डिहाइड्रेशन, क्लीनिंग, मेंडिंग, स्टैन, माउंटिंग। पहले फिक्स करने के लिए पढ़ लेते हैं। फिक्स का काम है ऊतक के प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, एंजाइम को स्थिर करना है ताकि कोशिकाएं बनी रहें, संरचना बनी रहे। इनका सिंपल फिक्सन है फॉर्मिन, जो 10% यूज करते हैं। ऊतक को प्रोटीन की क्रॉस लिंक करके फिक्स करना होता है, जिससे 10% सॉल्यूशन में फॉर्मल्डिहाइड 40% होता है। पीएच मान इसका 7 पॉइंट होता है। उपयोग लगभग हर टिश्यू के लिए करते हैं। सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला फॉर्मिलिन है। एल्कोहल जैसे इथेनॉल, मेथनॉल हो गया, इसे साइटोलॉजी में सिंपल के करते हैं। इसमें के लिए ये प्रोटीन को कोगुलेट कर देता है। मर्क्यूरी क्लोराइड, ये हिस्टो डिटेल बहुत अच्छे से दिखाता है। ये टॉक्सिक होता है। पिक्रिक एसिड मसल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू को के लिए यूज किया जाता है, सबसे अच्छा होता है उसके लिए। और कंपोनेंट वो सिंपल था, कंपोनेंट कैसे यूज करेंगे फिक्सन के लिए। जिंकर्स फ्लूइड, मर्क्यूरी क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड एसिटिक एसिड का उपयोग करके बोन मैरो, स्प्लीन, लिम्फ नोड के लिए करते हैं इसे। ब्यून फ्लूइड, पिक्रिक एसिड और फॉर्मिल एसिटिक एसिड टेस्टिक जीआई टिश्यू इम्ब्रॉन्स के लिए उपयोग करते हैं। कॉर्नियो फ्लूइड, एब्सोल्यूट अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म एसिटिक एसिड का यूज करते हैं। और हेलियस ग्लूटाल्डिहाइड का हम यूज करते हैं। हम दूसरा नंबर पढ़ेंगे डिहाइड्रेशन, पानी को हटाने का। पानी को हटाना उसे पैराफिन या किसी प्रकार इमेंडिंग की जा सके। सबसे अच्छा है अल्कोहल, इथेनॉल 70, 90, 100 सर्वाधिक यूज होने वाला यही है। मेथनॉल साइटोलॉजी में यूज होता है। स्नोप्रोपेनॉल इथेनॉल का विकल्प है। अगर इथेनॉल न रहे तो इसे यूज करेंगे। इसका कम ही होता है, मतलब इसका इतना काम यूज नहीं कर सकते। फॉर्मियाड का भी एसीटोन तेज नेजली बहुत तेज काम करता है। एसीटोन डायोक्साइन डिहाइड्रेशन और क्लीनिंग दोनों पर प्लस टॉक्सिक होता है। अब तीसरा नंबर पढ़ेंगे क्लीनिंग एजेंट, साफ करने वाले रसायन। डिहाइड्रेशन के बाद ऊतक को पैराफिन से कॉम्पेटिबल बनाने के लिए क्लीनिंग एजेंट का अध्ययन करना, ऊतक को पारदर्शी बनाना होता है। जैसे जालिन हो गया, इसका यूज हर जगह बहुत होता है, टॉक्सिक पैदा कर सकता है। ये टिश्यू को पारदर्शी और तीव्र पारदर्शी करता है, सबसे जल्दी हो जाता है। ट्यूलिन जालिन का विकल्प है पर कम टॉक्सिक। क्लोरोफिन धीमा गति से काम करते हैं पर टिश्यू के लिए कोमलता ला देता है, नाजुक टिश्यू में यूज होता है। मेंजीन दीर्घ कार्यशील परंतु विषैला होता है। कैंडोवार्ड ऑयल नेचुरल एजेंट होते हैं, डेलिकेट एज टिश्यू के लिए करते हैं, बायोलॉजिकल टिश्यू के लिए माइक्रोस्कोपिक सुधारने के लिए करते हैं। हम नंबर इमेंडिंग पढ़ेंगे। इमेंडिंग में क्या क्या यूज होता है। टिश्यू को ठोस माध्यम में रखकर सेक्शन कटिंग के लिए उपयोग करता है, जैसे पैराफिन वैक्स। ये मेल्टिंग पॉइंट 56 से 58 सेल्सियस तक होना चाहिए इससे। दूसरा नंबर क्लोइडिन हार्ट टिश्यू के लिए यूज करते हैं। रिसिन इलेक्ट्रोमिक माइक्रो में यूज होता है। जिलेटिन रीजन सेक्शन के लिए करते हैं। हम स्टेन के लिए क्या क्या यूज करेंगे हम पढ़ते हैं।
5वां नंबर टिश्यू सेक्शन को रंगने के लिए, ताकि अन्य संरचना अलग अलग दिखाई दे, जैसे न्यूक्लियस हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया। रूटीन टिश्यू स्टेन कैसे यच क्या करता है, हीमाटोक्सिलिन। न्यूक्लियर स्टेन करता है ई साइटोप्लाज्मिक समान संरचना होता है। पाइप स्मेयर पीरियोडिक एसिड और CH रीजन, ये कोलोजेन और म्यूकोलाइसो क्लोराइड है। और कुछ स्पेशल होते हैं जैसे मेसोन ट्रीकॉम, ये एसिड फ्यूजन, लाइन ब्लू फॉस्फेटिक एसिड, मसल कोलोजन विभेद के लिए करते हैं, कनेक्टिव टिश्यू के लिए करते हैं। रेटिकुलेंट स्टेन सिल्वर नाइट्रेट रीजन के यूज करते हैं फाइबर्स देखने के लिए। जेडेन स्टेन कार्बन फ्यूजन इसमें ये होता है, एसिड अल्कोहल होता है, मेथनॉल होता है, ये टीबी के लिए यूज करते हैं। ग्राम स्टेन में क्रिस्टल वायलेट, आयोडीन, अल्कोहल, ये बैक्टीरिया के लिए करते हैं। सिल्वर फंगी के लिए यूज किया जाता है। माउंट कैसे करेंगे उसे पढ़ लेते हैं। माउंट करने के लिए हमें स्टेन टिश्यू जैसे अस्थायी रूप से चिपकना चाहिए। डिप्यक्स सिंथेटिक होता है, ये पारदर्शी और टिकाऊ होता है। कनाडा ये नेचुरल होता है, जो पुराने समय में यूज होता है। ग्लेरिन ये टेम्परेरी के लिए करते हैं, कुछ समय के लिए हटा दिया जाता है फिर उसे। डिकल्सिफिकेशन एजेंट हड्डी के लिए करते हैं, कठोर ऊतक से कैल्शियम हटाना ताकि कटिंग की जा सके। जैसे इसमें नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, फॉर्मिक वीक एसिड होता है, EDTA चिलेटिंग रीजन होते हैं, हाइड्रोक्लोराइड एसिड मेथड होता है, ये सभी लिखे हैं। और वाशिंग और न्यूट्राइज एजेंट टैप वाटर, लिथियम कार्बोनेट, इथेनॉल, एसिटिक एसिड, ये सभी यूज होते हैं। थैंक यू सबका।